Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, as you all know that we have started our online classes. So today this is your English class of this series. Today we are going to change direct speech into indirect speech. We also call these speeches narrations. First of all, we have to know that what is direct speech and what is indirect speech. In direct speech, we use some introductory words, and in indirect speech, we use the actual words of speaker to tell others what speaker said. Direct speech has two parts: reporting speech and reported speech. In reporting speech, we use some introductory words. For example, he said, she said, and in reported speech, we use the actual words of the speaker. Now, we solve this example. She said, I like clouds. Students, as you see, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें she said जो है ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, और I like clouds जो कि कॉमर्स के अंदर है. अब हमने कंजंक्शन वर्ड जब यूज किया है तो हमारे दोनों पार्ट्स जो हैं वो सेम बन गए, यानी अब एक सेंटेंस होगा. तो इसलिए हमने प्रोनाउन का कैपिटल लेटर नहीं लिखना, बल्कि कैपिटल लेटर को हमने स्मॉल कर देना है. स्टूडेंट्स, इन दिस एग्जांपल शी सेड आई लाइक क्लाउड्स. शी सेड इज द रिपोर्टिंग स्पीच एंड आई लाइक क्लाउड्स इज रिपोर्टेड स्पीच. जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के, शी सेड और आई लाइक क्लाउड्स. फर्स्ट पार्ट जो कि कॉमर्स के बाहर है वो चाहे सेंटेंस के आखिर में आए या सेंटेंस के शुरू में हो, रिपोर्टिंग स्पीच होगा, क्योंकि इसमें हम अपने इंट्रोडक्टरी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं. यहाँ जैसे कि हमने इस सेंटेंस में शी सेड इस्तेमाल किया, तो शी सेड जो है वो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं. आई लाइक क्लाउड्स स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और ये होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच. अब हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज है, और हमारा रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यूज है, जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है लाइक. अब ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच की, ये सेड के अकॉर्डिंग, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में. अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो हमने अपना रिपोर्टेड वर्ब भी सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है. इसी तरह जब हम देखते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हमने अपने रिपोर्टेड सब्जेक्ट को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना है. यहाँ पे है शी सेड आई लाइक क्लाउड्स. शी ने आई अपने लिए बोला है, इसलिए वो कह रही है कि उसने कहा मैं बादल पसंद करती हूँ. तो आई शी ने अपने लिए बोला था. जब हम इसको इंडायरेक्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो इस आई को जो कि सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, शी के अकॉर्डिंग शी में चेंज कर देंगे, और उससे पहले इन्वर्टेड कॉमर्स को हम रिमूव कर देंगे और वहां पे एक कंजंक्शन वर्ड दैट यूज करेंगे. जब हम एक कंजंक्शन वर्ड यूज करते हैं दैट, तो फौरी बाद जो सब्जेक्ट आएगा हमारा वो कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले हमारे पास एक सेंटेंस के दो पार्ट्स थे, जबकि अब हमने उसको कंजंक्शन वर्ड के साथ एक ही सेंटेंस बना दिया. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ही सेड आई एम अनवेल. यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारा है वो ही सेड पास्ट टेंस में है. इसका सब्जेक्ट है ही और वर्ब है सेड. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है जो कि ही ने अपने लिए यूज किया है, और यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है वो एम यूज हुआ है जो प्रेजेंट टेंस में है. तो हमें अपने रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को देखना होगा कि वो जिस टेंस में होगा, हमने अपने रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को भी उसी टेंस में लेके जाना है. यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब हमारे पास पास्ट टेंस में है, तो हमने अपने रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को भी पास्ट में लेके जाना है. एम प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट टेंस होगा वॉज, यानी एम किस में चेंज होगा, वॉज में सेड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पास्ट था. लेकिन उससे पहले हमने चेंज करना है सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट को भी चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो ही है, इसलिए आई जो है वो ही ने अपने लिए बोला है, तो आई चेंज हो जाएगा ही में.
अब ये सेंटेंस क्या बनेगा? ही सेड दैट ही वाज अनवेल। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू हर। ये थोड़ा सा जरा डिफरेंट है, देखिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है हर। ही सेड, बाकी सेंटेंसेस जो हमारे थे वो ही सेड पे खत्म हो जा रहे थे, लेकिन अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे और टू को बिल्कुल खत्म कर देंगे। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तो जिन सेंटेंस में हमारे पास सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो वहाँ हम सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे और टू को खत्म कर देंगे। अब ये क्या बनेगा? ही टोल्ड हर। बाकी रिमेनिंग सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछले किए हैं, कॉमर्स को खत्म कर देंगे और कॉमर्स के रिप्लेस करेंगे दैट के साथ, जो कि कंजंक्शन वर्ड है हमारा। और कंजंक्शन वर्ड के फौरन बाद जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट आएगा तो उसका कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि अब ये एक ही सेंटेंस बन गया है। आई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पर्सन है ही, लिहाजा हमने फर्स्ट पर्सन को भी थर्ड पर्सन में चेंज कर देना है। ही टोल्ड हर दैट ही। नेक्स्ट इज वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, लिहाजा हमने इस प्रेजेंट टेंस के वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज कर देना है। तो ये बन जाएगा लिव्ड। ही लिव्ड इन दिस बिल्डिंग। अभी दिस, क्योंकि इस वक्त हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे इसलिए दिस यूज किया है, लेकिन जब हम इसको पास्ट टेंस में लेके जाएंगे तो दिस चेंज हो जाएगा दैट में, और क्या होगा? ही टोल्ड हर दैट ही लिव्ड इन दैट बिल्डिंग। ये चीज़ें याद करने के लिए आपके नोट्स के अंदर टेबल्स हैं, वो टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड वी हैव डन आवर ड्यूटी। द टीचर सेड, अगेन हमारे पास पास्ट टेंस आ गया, कॉमर्स है और उसके बाद वी जो है वो टीचर ने प्लूरल के लिए बोला है, यानी टीचर खुद भी इसमें शामिल है और स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, इसलिए टीचर ने यहाँ पे आई नहीं बोला बल्कि क्या बोला है? वी। और आगे उसने कहा हैव डन आवर ड्यूटी, कि हम अपने काम खत्म कर चुके हैं, अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी कर चुके हैं। अब हमने हैव को चेंज करना होगा सेड के अकॉर्डिंग। द टीचर सेड, कॉमर्स को रिमूव किया, दैट यूज किया, और वी क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पर्सन में था, लेकिन अब हमने इसको थर्ड पर्सन में लेके जाना है तो हम वी को चेंज करेंगे दे में, और हैव पास्ट टेंस में जाएगा, हैड बन जाएगा, और हैड के साथ अगेन थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे आर वी की वजह से यूज किया था टीचर ने। अब हमने चूंकि वी को दे में चेंज किया है तो हमने अपने आर को भी दे के अकॉर्डिंग देयर में चेंज करना है। द टीचर सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। एंड नेक्स्ट इज ही सेड आई कंप्लीटेड। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। जब हमारे पास दोनों ही पार्ट्स पास्ट टेंस में होंगे तो हम इनको पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे, यानी हम इस कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मगर उससे पहले हम हैड को यूज करेंगे। ही सेड आई कंप्लीटेड माय ड्राइंग हाफ एन आवर अगो। इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में तो कैसे कहेंगे? ही सेड, कॉमर्स को रिमूव किया, दैट लगाया, अगेन सब्जेक्ट जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई चेंज होगा ही में। ही सेड दैट ही, और हमारे पास चूंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है, पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो हमने पास्ट परफेक्ट में जाना है, हम हैड कंप्लीटेड करेंगे। He said that he had completed, और my चूंकि I की वजह से यूज हुआ था, लेकिन हमने चूंकि इंडायरेक्ट फॉर्म में he यूज किया है तो he के साथ हम his लगाएंगे। He had completed his drawing half an hour before। अब before हमने क्यों लगाया? क्योंकि ago जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज किया था। हम जब इनडायरेक्ट फॉर्म में जाते हैं तो ago की जगह before लगाते हैं। ये भी आपको टेबल याद करेंगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। She said, I did not go to school yesterday. In this sentence, both parts are in past tense. She said, past indefinite tense. I did, past indefinite tense. So we have to change this sentence in past perfect tense. यानी ये sentence जिसमें दोनों ही हमारे speeches past tense में होंगी तो हम इसको past perfect में change कर देंगे। कैसे change करेंगे? She said
एज इट इज आ जाएगा, कॉमर्स को रिमूव करेंगे तो दैट लगाएंगे। अगेन हमने देखा है कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई है, क्योंकि आई शी ने अपने लिए बोला था। अब हमने शी की बात किसी और को बतानी है, थर्ड पर्सन को, तो हम आई को चेंज कर देंगे शी में अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच शी। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म सेकंड यूज है, तो हमने पास्ट परफेक्ट में जाना है, इसलिए हम हैड यूज करेंगे और हैड में गो की थर्ड फॉर्म गोन यूज होगी। She said that she had not gone to school the previous day। अब previous day हमने क्यों लिखा है कि जब हमारे पास yesterday होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए हम yesterday को चेंज करेंगे द previous day में। ये सब चेंजेस आपको मिल जाएंगी आपके नोट्स में, टेबल है वो अच्छे तरीके से याद करें अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ये सेंटेंसेस करना चाहते हैं। She said, नेक्स्ट सेंटेंस है she said I shall never do such a thing। अब देखिए कि ये सेंटेंस जो है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, बट जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारा फ्यूचर टेंस में है। और कैसे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस है? शैल से। जब हम शैल लिखा है या विल लिखा है तो फ्यूचर टेंस होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको शैल नहीं रहने देंगे क्योंकि हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका वर्ब पास्ट टेंस में है, लिहाजा हमें रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को भी पास्ट टेंस में चेंज करना होगा। शी सेड, कॉमर्स को रिमूव करेंगे दैट, आई चेंज कर देंगे शी में क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट था वो शी था, इसलिए आई को शी में चेंज करेंगे और उसके साथ शैल की पास्ट टेंस लगाएंगे वुड। शी वुड नेवर डू सच अ थिंग। शी सेड दैट शी वुड नेवर डू सच अ थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई होप यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। अब इसको भी वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं पास्ट टेंस को, क्योंकि हमारे पास अब ये देखिए कि ही सेड पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में आ गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फ्यूचर टेंस भी है। अब चेंजेस हम देखते हैं क्या करते हैं। ही सेड, कॉमर्स को रिमूव किया, दैट यूज किया। अगेन हमने देखा कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका सब्जेक्ट आई है, मगर आई ही ने अपने लिए यूज किया था, इसलिए आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के मुताबिक ही में चेंज करेंगे। और चूंकि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में था, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब होप को भी हम पास्ट में लेके जाएंगे और क्या लिखेंगे? होप। he said that he hoped। आगे हम देखते हैं हमारे पास यू लिखा है। अब ही ने अपनी बात सामने वाले से कही थी, इसलिए उसने यू यूज किया था। अब चूंकि ये सारी बात आई बता रहा है, इसलिए यू जो है वो आई में चेंज हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास विल लिखा है, फ्यूचर को करता है, लेकिन अब हम इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो हम वुड लगाएंगे, यानी ही सेड दैट ही होप्ड आई वुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। अगेन देखिए कि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में दिस यूज था, लेकिन हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो दिस को दैट में चेंज करेंगे। He said that he hoped I would not repeat that mistake। ये सारे सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं और उसके साथ साथ याद करने के साथ साथ आपने इनके रूल्स, टेबल्स सब कुछ आपके नोट्स में मौजूद है, वो वहाँ से देखिए। डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बार बार इन्हें लिखिए, बार बार इनको रफ जगह पे लिखिए। ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए नई कॉपीज़ खरीदें, आपके पास 9th की कॉपीज़ जो बची हैं आप उस पर भी लिख सकते हैं, या आपके पास घर में कोई भी कॉपी पड़ी है वो ले लीजिए, क्योंकि इस पर मार्केट जो है वो ओपन नहीं है।